एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं ज्योति शर्मा इस वीडियो में लाई हूँ आपके लिए पोम फॉर एन ग्रेगरी। ये जो पोम है इसके राइटर हैं W.B. येट्स और W.B. येट्स का ये लाइफ स्पैन है 1865 से 1939। इट मीन्स बर्थ इन 1865 एंड डेथ इन 1939। 20th सेंचुरी के जाने माने राइटर रहे हैं W.B. येट्स। पहले W.B. येट्स के बारे में 2-3 लाइन में थोड़ा सा जान लेते हैं। W.B. येट्स का फुल नेम है विलियम बटलर येट्स। ये एक आयरिश पोइट रहे हैं, साथ एक ड्रामेटिस्ट, एक राइटर और एक पॉलिटिशियन भी। इन्हें लिटरेचर के लिए अवार्ड मिला है जिसे नोबेल प्राइज बोला जाता है। एक बहुत ही बड़ा प्राइज है, बहुत बड़ा सम्मान है ये। इन्हें 1923 में मिला है। तो W.B. येट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। अब हम हमारी जो पोम है फॉर एन ग्रेगरी को थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये किस चीज़ के बारे में है, कैसी पोम है। देखिए, फॉर एन ग्रेगरी 3 स्टेंजाज के अंदर लिखी हुई एक छोटी सी पोम है। इसके अंदर 3 स्टेंजा हैं, स्टेंजा नंबर 1, स्टेंजा नंबर 2 एंड स्टेंजा नंबर 3। कुछ इस तरह से डिवाइडेड हैं कि 1 और 3 जो है वो बोले हैं पोइट ने, यहाँ स्पीकर है पोइट, ठीक है। और जो हमारा सेकंड स्टेंजा है उसके अंदर जो स्पीकर है वो है ये लड़की, जो कि नाम है एन ग्रेगरी। तो 3 स्टेंजाज की जो पोएम है इसका थीम है ट्रू लव, या आप कह सकते हैं कि परसेप्शन है लोगों का जो ट्रू लव के बारे में, वो इसका थीम रहेगा। यहाँ ये जो लड़की है ये चाहती है कि इसको अगर कोई लव करे तो वो ट्रू लव करे, इसकी इनर ब्यूटी से लव करे, इसके आउटर लुक से नहीं करें। तो जो पोइट है वो हमें क्या सजेशन देना चाह रहे हैं, इस लड़की को क्या सजेशन देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, वो हम इस पोम के अंदर लाइन बाय लाइन जब एक्सप्लेनेशन करेंगे तो डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। बहुत इंटरेस्टिंग सी पोम है, छोटू सी पोम है, इसे डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन। लेकिन वीडियो पर आप आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं हमारी पोम को। देखिए, पोम की जो वेरी फर्स्ट लाइन है, नेवर शैल अ यंग मैन thrown into despair by those great honey-colored rampart at your ear, love you for yourself alone and not your yellow hair। डिफिकल्ट वर्ड हैं, वो भी साथ के साथ करते जाएंगे। never shall a young man thrown into despair। thrown क्या होता है? thrown का मतलब होता है फेंक दिया, despair यानी निराश, ठीक है। पूरा मीनिंग जो है इसका पोम का क्या निकलता है, देखिए। बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड, हनी कलर्ड यानी हनी आप जानते ही हैं शहद होता है, कलर्ड यानी शहद जैसा जो येलो कलर होता है ना उसका कलर किया हुआ। रैम्पर्ट क्या होता है? रैम्पर्ट होते हैं एक तरह से परकोटा, मीन्स अ हाई थिक वॉल मेड ऑफ स्टोन टू प्रोटेक्ट अ कैसल और टाउन। मीन्स जब प्रोटेक्ट करने के लिए कोई वॉल बना दी जाए ना किसी किले को या फिर किसी टाउन को, उसे कहते हैं, हिंदी में आप इसे परकोटा बोल सकते हैं, ठीक है। ये होता है रैम्पर्ट। एक बार समझ लीजिए टफ वर्ड्स को, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एट योर ईयर, ईयर आपको मालूम ही है। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर, येलो यानी पीला, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पोइट कह रहा है कि कोई भी लड़का, कोई भी यंग लड़का अगर तुम्हारे हनी कलर्ड वालों को देखता है तो वो तुमसे प्यार कर सकता है उनको देखकर, क्योंकि वो बहुत सुंदर दिखते हैं। लेकिन वो डिस्पेयर भी हो सकता है, निराश भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि तुम उसे रिजेक्ट कर दो। अब रिजेक्ट करने का यहाँ पे क्या सीन है? ये कह रहा है कि तुम्हारे जो हनी कलर्ड जो हेयर हैं, जो तुम्हारे शहद जैसे पीले दिख रहे हैं, सुंदर सुंदर जो बाल हैं, वो तुम्हारे कान के पास में एक दीवार बना रहे हैं, यानी रैम्पर्ट बना रहे हैं। उसकी वजह से वो तुम्हारा फेस नहीं देख पा रहा, वो तुम्हारी बाकी ब्यूटी को नहीं देख पा रहा है, और ना ही वो तुम्हारे एक्सप्रेशंस को देख पा रहा है कि तुम भी उसे पसंद करती हो कि नहीं। हो सकता है तुम उसे रिजेक्ट कर दो, तो ऐसे इस लड़के को हो सकता है निराशा का सामना करना पड़े। तो ये पॉइंट कहना चाह रहा है कि कोई भी लड़का जब आउटर ब्यूटी को देखकर, किसी लड़की की आउटर ब्यूटी को देखकर उसे लव करता है तो उसे निराशा का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर ट्रू लव करता है, यानी उसकी आउटर ब्यूटी की तरफ ध्यान नहीं देता और ट्रू लव करता है, तो उसे निराशा का सामना नहीं करने की जरूरत पड़ती, ठीक है। तो यहाँ ये कह रहा है कि तुमसे, मीन्स लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर, कि तुम्हारे येलो हेयर जो है ना उनसे वो लव कर रहा है, तुमसे वो लव नहीं कर रहा, यानी तुम्हारी इनर ब्यूटी से प्यार नहीं कर रहा। कोई भी लड़का, यंग लड़का, वो तुमसे तुम्हारे बालों को देखकर, तुम्हारी आउटर ब्यूटी को देखकर अगर तुमसे प्यार कर रहा है तो वो ट्रू लव नहीं है।
वो कैसा प्यार है? वो एक तरह से टेम्परेरी लव है, वो फेड हो सकता है, क्योंकि ब्यूटी भी तो ऐसी ही होती है, ब्यूटी परमानेंट नहीं होती, ब्यूटी एज की अकॉर्डिंग डिके होती है। ठीक है, तो देखिए यहां हमने इस स्टेंजा को एक बार हिंदी में समझ लिया, लेकिन कुछ लिटरेरी डिवाइसेस भी पोइट ने यूज करी हैं, वो क्या है वो और देख लेते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? देखिए यहाँ पर ना, एक तो हनी कलर्ड हेयर जो हैं उनको पोइट ने, हनी कलर्ड हेयर को रैम्पर्ट से कंपेयर किया है। तो एक डिवाइस तो यूज की है उन्होंने यहाँ पे मेटाफर। मेटाफर क्यों यूज किया है? क्योंकि उन्होंने क्या किया है, रैम्पर्ट जबकि क्या होती है, एक हाई थिक वॉल की तरह होती है, इसको कंपेयर कर दिया हनी कलर्ड हेयर के साथ में, यानी जो लड़की के बाल हैं उनके साथ में कंपेयर कर दिया। तो एक तो यहाँ आ गया मेटाफर। ठीक है, ओके। अब उसके अलावा यहाँ पर जो एक और लिटरेरी डिवाइस जो हमारे सामने आती है वो आती है इसकी राइम स्कीम, यानी किस राइम स्कीम के अंदर ये लिखी गई है। और लिटरेरी डिवाइस भी आगे हैं, जैसे आपको साथ के साथ डिस्कस करते जाएंगे, बताते जाएंगे कौन कौन सी आती है। जैसे येलो, योर येलो आता है तो यहाँ एलिट्रेशन है। येलो जैसे वाई वाई यहाँ आ गया ना, वाई वाई क्या है, वाई वाई हो गए कॉन्सोनेंट, है ना, कॉन्सोनेंट है वाई, तो इसका रिपीटेशन हो गया कॉन्सोनेंट का। और जब कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन हो जाता है ना, तो कौन सी लिटरेरी डिवाइस होती है, वो होती है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन यानी हिंदी में अनुप्रास अलंकार। आपने हिंदी में पढ़ा भी होगा ना कि वर्ण की आवर्ती हो जाए, तो कॉन्सोनेंट की यहाँ पे रिपीटेशन हो रही है वाई वाई, तो ये हो गया आपका अलिट्रेशन। इस तरीके से अगर आप लिटरेरी डिवाइस को भी साथ के साथ करते हैं ना, तो आपको मतलब इस पोम को बहुत अच्छे से समझने का मौका तो मिलता ही, साथ के साथ आपको इस पोम को ना अच्छे से एक्सप्लेन करने का तरीका भी आ जाता है लिटरेरी डिवाइस की वजह से। अच्छा, राइम स्कीम भी है इसके अंदर। राइम स्कीम तो जैसे पोम है यूजुअली सभी के अंदर मिलती है आपको देखने को, और वो हम लगभग सभी पोम्स के अंदर डिस्कस करते हुए आते हैं। राइम स्कीम के लिए आपको लास्ट वाले जो वर्ड है उनको देखना पड़ता है। लास्ट का देखिए आप, मैन, डिस्पेयर, कलर्ड, ईयर, अलोन, हेयर। अब देखो आपको कुछ है ना सेम सेम दिखेंगे, डिस्पेयर, ईयर, हेयर, एक साउंड दे रहा है मैन। अब इसको साउंड को आप ए मान लो, अब ऐसा ही साउंड आगे नहीं आ रहा तो डिस्पेयर को बी मान लो। डिस्पेयर जैसा साउंड ईयर में आ रहा है तो ये भी बी हो गया, ईयर जैसा साउंड हेयर में आ रहा है तो ये भी बी हो गया। मैन, कलर्ड और अलोन अलग अलग है, तो ए बी, यहाँ पे क्या मानेंगे इसको सी, ठीक है, और ये भी अलग है तो ये हो गया डी। तो हमारी राइम स्कीम क्या बन गई, राइम स्कीम बन गई ए बी, ठीक है, सी बी और डी बी, ये हो गई इसकी राइम स्कीम। ठीक है, एक स्टेंजा बहुत अच्छे तरीके से हमारा कंप्लीट। अब यहाँ पे तो जो स्पीकर था वो था हमारा पोइट। अब आगे देखते हैं कि लड़की क्या बोलती है। लड़की कहती है, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, कि अगर लड़का मेरे बालों को देखकर मुझसे प्यार करता है तो बालों को तो कलर किया जा सकता है अलग अलग तरीके से। एंड सेट सच कलर देयर, कैसे कैसे कलर किए जा सकते हैं, ब्राउन, ब्लैक, कैरेट, ब्राउन भूरा, ब्लैक काला, कैरेट यानी गाजर वाला कलर, रेड रेड कलर, इस तरीके के कलर किए जा सकते हैं। यानी अगर मेरी आउटर ब्यूटी से कोई प्यार करता है तो ब्यूटी तो डिके भी हो सकती है और मेकअप वगैरह का यूज करके एनहांस भी हो सकती है। तो आउटर ब्यूटी से प्यार करना तो कोई सच्चा प्यार नहीं हुआ। तो यंग मैन जो है वो डिस्पेयर हो सकता है, निराश हो सकता है, क्योंकि ब्यूटी है। अगर ब्यूटी को देखकर प्यार किया, बाहर वाली यानी बाहर की जो सुंदरता है उसको देखकर अगर प्यार किया, तो जैसे जैसे ब्यूटी डिके होगी वैसे वैसे जो लव है वो भी डिके हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा, एक दिन धीरे धीरे कम होकर एकदम से डिस्पेयर हो जाए, मीन्स खत्म हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो ये कह रही है कि मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, कि मुझसे प्यार करे, मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे प्यार करे, सिर्फ मेरी सुंदरता से नहीं, मेरे सुंदर जो बाल हैं उनको देखकर नहीं, नॉट माई येलो हेयर, मेरे पीले जो सुंदर बाल हैं उनको देखकर नहीं। अगर कोई मुझसे लव करे तो ट्रू वाला लव करे, यानी मुझे देखकर लव करे। अब पोइट क्या समझा रहे हैं, पोइट क्या बताना चाह रहे हैं? पोइट कह रहे हैं, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, कि मैंने पुराने धार्मिक लोगों से सुना है, बट यस्टर नाइट। अब देखिए यस्टर नाइट क्या है। यस्टर नाइट आपको थोड़ा देखा देखा सा लग रहा है, यस्टर नाइट, ये दो वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड बना रखा है। यस्टर निकाला है, नाइट आप जानते ही हैं, यस्टरडे की नाइट जो है यानी कल जो बीत गई वो रात, कल रात, ठीक है, कल रात। कि ये कह रहा है कि पहले मैंने सुना है ऐसा लोगों से, जो रिलीजियस मैन है उनसे सुना है, उन्होंने डिक्लेयर किया, ऐसी घोषणा की, ऐसा बताया, क्या बताया कि दैट ही हैड फाउंड ए टेक्स्ट। टेक्स्ट ही होता है, मतलब आप टेक्स्ट वैसे तो लिखा हुआ जो भी है वो टेक्स्ट ही है, टेक्स्ट यानी ग्रंथ समझ लो आप,
कोई भी बुक समझ लो, रिलीजियस बुक, कि टेक्स्ट के अंदर, बुक के अंदर ऐसा प्रूव है, ऐसा साबित किया गया है कि गॉड जो होते हैं ना, दैट ओनली गॉड, कि भगवान जो होते हैं ना, बस मेरे प्रिय यानी माय डियर, उस लड़की को बोल रहे हैं कि माय डियर एने, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि धार्मिक लोग जो भी हैं, पुराने लोग जो हैं, उन्होंने किताबें पढ़ी हैं और इन किताबों में भी ये चीज़ प्रूव है कि भगवान ही एक ऐसे हैं जो हमसे हमारे लिए प्यार करते हैं, कुड लव यू योर सेल्फ अलोन, जो हमें हमारे लिए प्यार करते हैं, जो तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार करेंगे। नोट योर येलो हेयर, वो तुम्हारी आउटर ब्यूटी नहीं देखेंगे, उन्हें आउटर ब्यूटी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हमारे, उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, What does the young man mean by great honey-colored rampart at your ear? Why does he say that young men are thrown into despair by them? यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, मीन्स जो हमारा स्पीकर है वो क्या बताना चाह रहा है? देखिए, द स्पीकर इज डिस्क्राइबिंग अ गर्ल विद ब्यूटीफुल येलो हेयर। स्पीकर जो है यहाँ पे डिस्क्राइब किया है ना, एक बहुत सुंदर सी येलो कलर के हेयर रखने वाली एक लड़की को। तो द स्पीकर कंपेयर्स हर हेयर टू ए ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट। यहाँ पर जो उसके बाल है ना, उन बालों को रैम्पर्ट के साथ कंपेयर किया है, बिकॉज इट इज लॉन्ग, क्योंकि बाल जो है वो लंबे हैं, ठीक है। कवर हर ईयर्स लाइक ए प्रोटेक्टिव वॉल, उसके कानों को इस तरह से कवर कर लेते हैं जैसे कि कोई प्रोटेक्टिव वॉल हो। द स्पीकर सेज दैट यंग मैन आर ऑफन अट्रैक्टेड टू हर बिकॉज ऑफ हर ब्यूटीफुल हेयर, कि लड़का तो बालों को देखकर ही उससे प्यार कर बैठता है, एंड दे मे फील डिस्पेयर इफ शी रिजेक्ट्स देम, हो सकता है कि वो उसे रिजेक्ट भी कर दे, तो निराशा का सामना भी तो करना पड़ सकता है। यानी बाल देखे और बालों को देखकर ही अंदाजा लगा लिया कि लड़की खूबसूरत है, और लड़की खूबसूरत है तो इट मीन्स वो अट्रैक्ट हो जाता है, लव करने लगता है। तो ऐसा लव जो है वो कैसा लव है? वो ट्रू लव नहीं है भाई, वो क्या है? वो फॉल्स है, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन है, आप कह सकते हैं। क्या है? अट्रैक्शन है, उसे आप लव नहीं कह सकते। ठीक है, तो यहाँ जो स्पीकर है वो इस कंसेप्शन को हमारे सामने रखता है कि ट्रू लव जो है ना, वो भगवान कर सकते हैं सिर्फ, और बाकी कोई नहीं करता। ठीक है, ये चीजें जो है वो यहाँ पे हमारे सामने पोइट ने रखी है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बताया? व्हाट कलर इज द यंग वुमन हेयर? व्हाट डज शी से शी कैन चेंज इट टू? व्हाई वुड शी वांट टू डू सो? कि कैसा कलर है उसका और कैसा कैसे कलर वो कर सकती है, ऐसा वो क्यों करना चाहती है, ये सब बताना है। एन हेयर इज येलो, एन के जो हेयर है वो कैसे हैं? येलो हैं, लाइक हनी, शहद के जैसे। शी सेज शी कैन चेंज इट, वो कहती है कि मैं चेंज कर सकती हूँ उनको, ब्लैक में, ब्राउन में, कैरेट में, किसी भी कलर में चेंज कर सकती हूँ। मीनिंग शी कैन चेंज इट टू एनी कलर शी वांट्स। शी से दिस इज टू शो दैट आउटर ब्यूटी इज चेंजेबल नॉट परमानेंट। इट मीन्स बालों को जैसे कलर करके चेंज किया जा सकता है, उस तरीके से जो बाहर की जो ब्यूटी होती है ना, उसको आप ट्रू कह ही नहीं सकते, वो चेंज हो जाती है भाई। वो जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे वो थोड़ा थोड़ा डिके भी होगी। और कई बार क्या होता है, जैसे लड़कियां होती हैं, लेडीज होती हैं, मेकअप कर लेती हैं, तो मेकअप करने से क्या होता है, वो थोड़ी सी और ब्यूटीफुल दिखने लगती हैं, तो वो सच्चाई नहीं होती। तो आप ये नहीं कह सकते कि आउटर ब्यूटी जो है वो सच्ची है। शी वॉन्ट्स यंग मैन टू लुक इन टू हर सोल, वो क्या चाहती है? वो चाहती है कि अगर मुझसे कोई प्यार करे या कोई भी यंग मैन है मुझे अगर देखे तो मेरी सोल को देखे, मेरी आत्मा को देखे, मेरे प्यार को देखे, मेरी इनर ब्यूटी को देखे और फिर मुझसे प्यार करे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Objects have qualities which make them desirable to others. Can you think of some objects like a car, a phone, a dress and say what qualities make one object more desirable than another? Imagine you were trying to sell an object. What qualities would you emphasize? देखो ये पूछना चाह रहा है हमसे कि क्या क्वालिटीज होती है जिनको देखकर हम किसी चीज को खरीदें, या हम जब किसी चीज को बेचना चाहें तो कौन सी क्वालिटी होगी जो हम किसी को बताएं ताकि वो बिक जाए। तो एक आंसर जो मैंने मेरी तरफ से जो बनाने की कोशिश करी वो आप देखिए। आप इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं जो आपका मन करे, लेकिन कुछ इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं कि पीपल कैन मेक देमसेल्व्स मोर अट्रैक्टिव बाय ड्रेसिंग वेल, कि लोग अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए अच्छे से तैयार होते हैं, वियरिंग नाइस शूज, एसेसरीज लाइक ज्वेलरीज, हेयर प्रोडक्ट्स। हाउएवर दीज आर आउटवर्ड साइन ऑफ ब्यूटी, ये आउटवर्ड है, एंड दैट आर टेम्परेरी एंड सुपरफिशियल, भी फालतू हैं, एक तरह से दिखावे वाली हैं। ट्रू ब्यूटी कम्स फ्रॉम विद इन, अगर सच्ची जो सुंदरता है ना वो अंदर से आती है, एंड इज रिफ्लेक्टेड इन अ पर्सन्स थॉट एंड कैरेक्टर, ये इंसान की सोच और उसके चरित्र में दिखाई देती है। इफ आई वर ट्राइंग टू सेल एन ऑब्जेक्ट आई वुड एम्फेसिस इट्स रियल क्वालिटी, अगर मैं किसी चीज को बेचना चाहूँ तो उसकी रियल क्वालिटीज जो है वो मैंने उसको बताऊंगा या जोड़ दूंगा, सच एज इट्स ड्यूरेबिलिटी,
मैं ये बताऊंगा कि वो ड्यूरेबल है, यूजफुल है, रादर देन सुपरफिशियल क्वालिटीज। उसकी सुपरफिशियल क्वालिटीज नहीं कि भाई इसका कलर ये है, नहीं, सच एज इट अपीयरेंस और स्टेटस सिंबल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो लिए हैं वो देखिए आप, जैसे मान लीजिए एक कार है, तो कार के लिए ये नहीं है कि हॉटेस्ट न्यू मॉडल है भाई मार्केट में। आई वुड से दिस कार इज फ्यूल एफिशिएंट, कि आपका जो फ्यूल है उसे बचाएगी, अच्छी है, 5 स्टार रेटेड है सेफ्टी के लिहाज से अगर देखा जाए तो। और ऐसा भी ये भी कह सकते हैं किसी ड्रेस के बारे में, दिस ड्रेस विल मेक यू लुक लाइक अ सेलिब्रिटी। आई वुड से दिस ड्रेस इज मेड फ्रॉम हाई क्वालिटी मटीरियल एंड विल लास्ट फॉर मैनी ईयर्स, है ना। आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कि बेचने के लिए मैं यही कह दूं कि आप पहन लोगे तो एक सेलिब्रिटी की तरह लगोगे, नहीं, मैं उसे इस तरीके से कहकर बेचूंगा कि भाई अच्छी क्वालिटी की है, अच्छा मटेरियल यूज हुआ है और काफ़ी दिनों तक चलेगी, कई सालों तक अच्छी बनी रहेगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारी इस पोम से रिलेटेड थे। यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है वो लगभग सारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।